हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंग आती है हमारी पीनू के पास में और कहती है कि मैंने सुना है कि यूशी को निकाल दिया गया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या है। फिर वो बोलती है कि मैंने देखो तुम्हारी कितनी गंदी गंदी फ़ोटोज़ ली है, तुमने भी मेरी ऐसे फ़ोटोज़ ली थी ना। वो कहती है कि तुमने मुझे फॉलो किया। वो कहती है मैं अभी इसे इंटरनेट पर डाल दूँगी। तभी छाओ वहाँ पर आ जाता है और उसको डिफेंड करने लगता है। बोलता है कि अभी के अभी फ़ोटोज़ डिलीट करो। वो कहती है मैं नहीं करूँगी तो तुम क्या कर लोगे। फिर वो उसे एक चिप दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा जो मैनेजर है ना वो काफ़ी सस्ता था एक्चुअली, मैंने उसको ख़रीद लिया और जितनी भी तुम सॉन्ग के साथ मिली हुई है ना उस मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता है, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम मुझे ये दे इसकी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो। तो फिर वो उसका बोलते हैं कि ये तो झूठी भी हो सकती है। वो कहता है कि ठीक है मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, फिर कल सुबह की हेडलाइंस में सिर्फ तुम दिखोगी कि तुमने क्या क्या कांड किए हुए हैं। तो वो उस डर के तुरंत ही डिलीट कर देती है और वो चिप लेके वहाँ से चली जाती है। तो हमारे पीनू बोलते कि मास्टर आइडल आप कितने अच्छे, आप मुझे बचाने के लिए आए, क्या आपने सेंस लगाया था कि मैं खतरे में हूँ। वो कहता है कि तुमने ये कार मेरी मतलब ये जो तुम्हारी की है वो मेरी गाड़ी में छोड़ दी थी। वो कहती है ओ अच्छा अच्छा, और खुद ही एम्बेरस हो जाती है। में जो है हमारी याओ याओ उसके लिए लेटर्स लिख रही थी अच्छे अच्छे। नेक्स्ट सीन में फिर हमारा जो मैनेजर है वो यूशी को कॉल करता है और माफ़ी मांगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसको क्वी को ऑलरेडी डांट लगा दी है तुम्हारे घर पे उन लेटर्स को पहुंचाने के लिए। वो एक्चुअली हेटर्स के लेटर्स थे। तो वो ये सुन के शॉक हो जाता है और तुरंत जाकर अपने लेटर्स खोलता है और उनको पढ़ने लगता है और वो सच में बेकार वाले थे। तभी हमारी नीचे से यायो आती है, जो लेटर्स ने खुद ही लिखे थे। वो बोलते हैं कि आपके फैंस के लेटर्स हैं। वो ऊपर जाती है, तब तक यूशी निकल चुका था घर से बाहर और वो बहुत उदास था। हर जगह सिर्फ वैन की बातें चल रही थी कि उस कंपनी ने अब वैनमो को मैगज़ीन आर्टिकल पे छपा दिया है और जहाँ पर उसके बैनर्स लगे थे उनको निकाल के सब उसके ऊपर चल रहे थे और वैन के बैनर्स लगाए जा रहे थे। तो वो एक जगह से गुजर रहा था तो वो देखता है कि एक प्रोड्यूसर जो है एक एक्टर को डांट लगा रहा है, मतलब एक न्यू एक्टर है, मतलब जो बोलते हैं ना न्यूली नो सिखिया, तो उसको डांट लगा रहा है क्योंकि उसको स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही उससे। तो वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है वो लड़का। और उसे देख के जो है हमारा यूशी अपने आप को इमेजिन करने लगता है उधर, क्योंकि उसका भी पास्ट ऐसे ही था कुछ, और वो उससे बहुत बहुत माफ़ी मांगने लगता है। तो फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है। पर याओ याओ भी बहुत परेशान थी। याओ यहाँ पे उसके लिए चिंता करती है और वो अपने घर में जाके अपने उसी फेवरेट डॉल को लेकर यानी गुड्डे को लेकर सो जाता है वहाँ पे बैठे बैठे। सो नेक्स्ट सीन में उसके पास सुबह सुबह कॉल आता है हमारे छाओ का, क्योंकि याओ याओ ने उससे कॉल करके पूछा था कि वो कुछ करेगा तो नहीं। तो फिर छाओ जो उसको बुलाता है और कहता है कि जल्दी मेरे पास आओ। तो नेक्स्ट सीन में वो छाओ के पास होता है हमारा यूशी। पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो छाओ बताता है हम एक टीचर के पास जा रहे हैं तुम्हारी एक्टिंग और अच्छी करने के लिए। फिर वो कहता है कौन टीचर, कैसा टीचर। वो कहता है कि छाओ कि 5 साल पहले मैंने जब एक्टिंग करी थी तो मैंने भी उनसे ही सीखा था। वो समझ जाता है कि ये वही हैं जिनको सब बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छे एक्टर थे और रोड पे ही चलते चलते भी एक्टिंग करने लगते थे। वो कहता है कि मैं तुम भी चलो ना छाओ मेरे साथ। तो वो छाओ कहता है कि उनको भीड़ पसंद नहीं इसीलिए तुम अकेले जाओगे। भाई दो दो लड़कों से भीड़ कहाँ हो जाएगी। फिर भी वो अकेले चले जाते हैं अंदर। जाते ही वो उन सर से बोलता है कि हेलो सर, लेकिन वो चिंता बोलते हैं कि तुम देख के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, तुमने मेरी लड़की को छोड़ा और उसके बच्चे को भी। वो देखो कैसे कैसे जी रही है अपनी लाइफ को, कैसे कैसे जी रही है। तो वो एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं मैं तो आपकी लड़की को जानता तक नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, यानी कि वो उसका टेस्ट ले रहे थे। तो वो कहता है माफ़ करना लेकिन मैं ना फिर से ट्राई करूँगा। तो वो कहता है ठीक है मैं फिर से आता हूँ। तो अब इस बार आए थे वो बन के एक होटल के वेटर बन के आए थे। तो वो उससे फिर बात करने लगते हैं। तो अब इसकी फ़र्स्ट डे क्लास तो ख़त्म हो जाती है। बड़े इंटरेस्टिंग टीचर है वैसे। तो वो छाव के पास जाते हैं तो छाव बोलता है कि उसकी शक्ल देख के कि मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो बहुत मतलब हर चीज़ में एक्टिंग ढूंढते हैं। फिर वो कहता है आज की क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, और वो कूद कूद के बोल रहा था आज की क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। और बोलते चलो चलो जल्दी चलेंगे, जल्दी चलते हैं, मुझे कल के लिए भी प्रिपेयर होना, बहुत मज़े आए मुझे आज। और उसको खींच के ले जाने लगता है और छाव भी बहुत खुश हो गया था उसकी खुशी देखकर। भाई फ्रेंड हो तो ऐसे, वरना हो ही ना मेरी तरह। सो नेक्स्ट सीन में फिर इनकी हो जाती है
स्टार्ट। तो अब इसको कुछ कन्फेशन वर्ड्स बोलने थे एक लड़की को, और लड़की कौन थी, उन टीचर की वाइफ को खड़ा कर दिया था। उनको देख के तो बेचारे की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जो उसको बोलना था, कन्फेस करना था, उनको देख के आवाज़ ही नहीं निकल रही। वो आंटी भी कर रही हाँ आगे आगे, तो फिर वो अंकल भी हंसने लगते हैं उसकी इस कंडीशन को देख के। और अब से हमारा जो यूशी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। यूशी याओ से बोलता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो कहते हैं स्केटिंग, बोलता है नहीं स्क्यूबा डाइविंग। तो वो स्केटिंग करने चलते हैं, तो उनसे होता नहीं, तो वो स्क्यूबा डाइविंग के लिए सोचते हैं। और यहाँ पर जो है लिंग और वो सॉन्ग बैठे होते हैं, तो वो बोलता है कि तुम पीनू को क्यों परेशान कर रही हो, हमारा मेन टारगेट तो यूशी है ना। वो कहता है कि तो वो लिंग कहती है कि यूशी तुम्हारे लिए मेन टारगेट है, लेकिन मेरे लिए तो वो इस टाइम पे पीनू है, क्योंकि उसने भी सेम ड्रामा के लिए अपने फॉर्म भरे हैं जिसमें मैं ऑडिशन दे रही हूँ, और हम दोनों में से देखना ही होगा कि कौन करेगा, और उसके लिए थोड़ी ना यूशी फॉर्म भरेगा। तो मेरा कंपटीशन अभी वो है, पीनू से है, और तुम मुझे इतना पागल मत समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में ये स्क्यूबा डाइविंग करके आते हैं, तो हमारा हमारा यूशी बोलता है कैसा लगा। वो कहता है बहुत मज़े आए, लेकिन फिर हमारी याओ बोलते हैं लेकिन हम अगली बार जाएंगे ना तो इंश्योरेंस करवा के आएंगे। तो वो कहता है कि मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें, और मैं फ्रूट्स लेके आता हूँ कुछ। तो वो फ्रूट्स लेके आता है और वो खाते हैं। फिर सुबह को वो अपनी प्रैक्टिस के लिए टीचर के पास पहुंचता है, तो टीचर बोलते कि मेरे घर पे कोई गेस्ट आए हैं, इसीलिए अभी तुम जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है। वो कहता अच्छा मैं समझ गया, और बोलते कि और वो उस करेक्टर में घुसने लगता है कि इसके घर पे कोई चोर आया। वो कहता है मैं देख लूँगा उसे, और अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर बैठे होते हैं। तो वो उनको देख के सॉरी बोल के वहाँ से चले जाता है, यानी कि वो इस बार एक्टिंग नहीं कर रहे थे और यहाँ इससे बात कर रहे थे। तो वेरन जो है वो बोलते हैं कि ये कैसा है लड़का, ये तुम्हारा स्टूडेंट है। वो कहते हैं अंकल जो टीचर थे, हाँ ये बहुत अच्छा है, आपका न्यू ड्रामा आ रहा है ना, आप उसमें भी इसको ले सकते हो, बहुत हार्ड वर्किंग है ये। तो फिर वो कुछ नहीं बोलते। तो नेक्स्ट सीन में जो सॉन्ग है वो पहुंच जाता है हमारे मैनेजर के पास और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनेजर बोलता है हाँ तुम क्या बात कर रहे थे, अब मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि अब यूशी से आप क्या करोगे, अब आप मेरे साथ आ जाओ, मेरी कंपनी में आ जाओ। वो कहते हैं क्यों। वो कहता है कि क्योंकि अब यूशी कुछ कमाने वमाने वाला तो है नहीं, फिर भी वो मोरी उसी की साइड लेता है यूशी की, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वो एकदम बोलता है ना लॉयल है। तो वो कहता है कि क्या यूशी ने सोचा था एक भी बार आपको बताने के बारे में, जब उसने अपनी रिलेशनशिप बोली थी, क्या वो आपको थोड़ा भी समझता है। वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा जेलस लग रहे हो मेरे को यूशी से, है ना। तो वो बोलता है हाँ तो तुम जेलस हो, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। और क्योंकि सॉन्ग उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा था, वो सिर्फ मोरी मोरी किए जा रहा था, तो उसको और गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हाइड कर रहा था। और कहते हैं मौरी अंकल मैनेजर की तुम्हें पता है तुम में और उसमें क्यूट के कितना डिफरेंस है, और तुम हर बार यूशी से क्यों हार जाते हो। तुम हारते तो रहे हो और आगे भी हारोगे, मेन रीज़न है कि वो अपना बेस्ट देता है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है उन पीपल्स के लिए जिनको वो प्यार करता है, जिनसे और जिनको वो प्यारा लगता है। और तुम हमेशा एक कोल्ड मैन बन के रहोगे। और वहाँ से कॉफ़ी पी के जाने लगता है, और जाते जाते फिर वापस आके बोलता है कि तुम्हें बेटर होगा कि तुम मुझे मौरी की बजाय ब्रदर मौरी कह के बुलाओगे, तो क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी से बात कर रहे हो। मतलब यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी तरह से झाड़ देते हैं इसको, और वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर सॉन्ग देखता रह जाता है उसको। यहाँ पर एक बार क्लैपिंग तो बनती है हमारे मैनेजर के लिए। सो 1 2 3 लेट्स क्लैप। सीन में यूशी अपना जो है बोलता है कि मेरे को ये सीन्स रीटेक करने हैं, मेरे को लगा इनमें कमी फाइन हुई, मुझे मेरे सर ने बोला कि आज तुम्हारी छुट्टी है तो अपनी कमी ढूंढो। मैं कमी ढूंढ रहा था, तो वो उसके साथ एक्ट रिहर्स करने लगता है, हर सीन को रीमेक करने लगता है। सो एक क्लोजअप वाला सीन आता है, तो वो थोड़ा क्लोज आए थे, तभी उनकी बेल बजती है। तो हमारा यूशी बाहर जाके देखता है, वहाँ और कोई नहीं, हमारी पीनू होती है। और पीनू अंदर आके बोलती है कि देखो ना मुझे हेट मिल रही है। तो यूशी बोलता है कि मुझे कितनी हेट मिलती है, ऐसी बात नहीं है। जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पीछे हेटर्स भी होते हैं और फॉलोअर्स भी होते हैं, तो तुम कभी भी ऐसा मत सोचना। तो वो बोलता है कि अब हम मूवी देखने जा रहे हैं तो तुम जाओ। तो पीनू बोलते नहीं मैं भी जाऊंगी। तो फिर वो यूशी पीछे से इशारे करने लगता है मना कर दो याओ, लेकिन वो याओ मना नहीं कर पाती है। तो फिर वो बोलती है वो पीनू से बोलता है यूशी कि है ना तुम छाओ के पास जाओ, वो तुम्हारे साथ एक्टिंग में रिहर्स करेगा और उसमें क्लोजअप वाले सीन्स भी होंगे। तो वहाँ से जल्दी से चली जाती है वो कहती हुई कि मेरा आइडल कितना अच्छा, और भाग के चली जाती है वहाँ से। और यहाँ पर आइडल की शक्ल कुछ ऐसी होती है उसको देखकर, और उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है उसे देखकर कि प्लीज़ मुझे आने दो ना।
मुझे कंसोलेशन चाहिए। बोलती है मुझे कंसोल करो, मेरे हेटर्स बहुत बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे ड्रिंक करने लगती है बैठ के और कहने लगते हैं आपको क्या लगता है मेरी एक्टिंग इतनी बुरी है, मेरी एक्टिंग लिंक से इतनी बेकार है। वो कहता है कि मैंने वैसे एक्टिंग देखी ही नहीं तुम्हारी। वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो उसको खड़े होके एक ही सीन को बोलती है कि ये मैं सीन करके बताती हूँ मैं कैसे करती, अगर ये सीन होता, अगर मेरे को कोई कन्फेस करता तो मैं कैसे रिएक्ट करती। तो वो करने लगती है और छाव उसको देख रहा था और फिर बोलती है कि देखना अब जिस लड़की को रोल मिला है, मतलब वो लिंग नहीं है, वो कोई और है, जिस लड़की को रोल मिला है वो कैसे एक्टिंग करती। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ी एकदम क्रिंज लग रहा था मेरे को सच में, लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी इस सीन में ये। तो वो बोलती है हनी बेबी। और उसको सुन के बेचारे का जो हाल होता है कि ऐसी ऐसी शक्ल बना लेता है वो। तो बैठ के बोलती है किसका अच्छा लगा। वो कहता है तुम। वो कहती है हाँ बोला था ना। कहता है नहीं मैं ये बोल रहा था कि तुम यहाँ से कब जाओगी। तो वो बोलती है छोड़ो अभी मुझे रिहर्सल सीखने, यूशी ने बताया कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो। वो फिर वो बोलता है हाँ मैं 5 साल तक एक्टर था, 5 साल पहले से मैंने छोड़ दिया। वो कहती है क्यों छोड़ दिया, मुझे भी बताओ ना। वो कहता है क्योंकि अगर मैं अगर नहीं निकलता एक्टिंग लाइन से तो तुम्हारे जो अंकल ही हुए हैं उनका खाना कैसे चलता। क्योंकि फिर बोलती है हाँ ये भी बात सही है क्योंकि आप तो इतने अच्छे एक्टर हो, आपको सब लेते। लेकिन अगर आप एक्टिंग लाइन में होते तो आप मेरे फीमेल लीड होते और मैं आपकी मेल लीड होती, मतलब उल्टा बोल जाती है। और इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म।